प्यारे बाप दादा और आदरणीय श्रीकांत भाई जी के गाइडलाइन में शहादास बार लोकल चैप्टर में जो प्रैक्टिकल वर्क और एक्टिविटीज कराई है वो आप सबके साथ शॉर्ट में शेयर करना चाहेंगे। बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज़ जो कराई। सबसे पहले तो यह ध्यान में आया कि जो रेगुलर मुरली क्लास में आते हैं तो उनकी मुरली ध्यान में नहीं रहती है, तो हमने मुरली क्लास के पहले एक ड्रिल कराना शुरुआत की। ड्रिल यह थी कि जैसे कि हम करते ही हैं, लेकिन मुरली क्लास के पहले आत्मिक स्मृति में स्थित होकर के फिर उसके बाद फरिश्ता स्वरूप के द्वारा सूक्ष्म वतन में जाकर के प्यारे बाप दादा से ब्लेसिंग लेना, आशीर्वाद लेकर के फिर उसके बाद जो वचन आशीर्वचन है मना जो ब्लेसिंग दी बाबा ने, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप हमेशा करते होंगे शायद, जो आदरणीय सूरज भाई जी बताते हैं कि यह वरदान 3 वरदान है जो हमेशा बाबा से हम लेते हैं। सबसे पहले तो हम यह वरदान लेते थे कि निश्चिंत भव का वरदान लेते थे, फिर उसके बाद निर्भीक भव और सफलता मूर्त भव, सदा सुखी भव, ऐसे वरदान लेकर के बाबा से दृष्टि लेते हुए फिर साकार लोक में आके मस्तक के बीच स्थित होकर स्मृति के साथ कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ और प्यारे बाप दादा के हम सभी मधुर महावाक्य सुनते हैं। तो ये ड्रिल हम मुरली क्लास के पहले करते, रोज करते। मुरली क्लास के बाद फिर स्वमान का अभ्यास, जो स्वमान हमें बताए हैं कितने हैं जो रेगुलर स्वमान का अभ्यास करते हैं। कल ही हम सुन रहे थे, काशी के जो भाई हैं वो सुना रहे थे स्वमान के बारे में जो श्रेष्ठ संकल्प है। तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगी कितने हैं जो स्वमान का रोज अभ्यास करते हैं? बहुत अच्छा है, करते हैं। तो यह स्वमान का अभ्यास मुरली क्लास के बाद हम जोर से बोलते हैं, जैसे कि सबसे पहला कि मैं इस संसार में सबसे ज़्यादा भाग्यशाली आत्मा हूँ, मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं, जो आदरणीय सूरज भाई जी बताते हैं। तो सारे जो स्वमान है उसको बोलते हैं और उसके बाद फिर ओम ध्वनि का जो उच्चारण है वो करते थे। तो पिछली बार जब हम आए थे तो ओम उच्चारण के बारे में हमने अलग अलग संकल्प बताए थे, 11 संकल्प बताए थे। उसमें सबसे पहला जो संकल्प था कि बाबा से जो किरणें आ रही हैं वो मुझ में समा रही है, फिर विश्व में जा रही, दूसरा संकल्प था। फिर 5 तत्वों को, फिर उसके बाद मानसिक जो रोगी है उनको जा रही है, फिर शारीरिक रोगियों को, उसके बाद रीति सिद्धि से पीड़ित आत्माओं को, और फिर लौकिक परिवार की आत्माओं को, फिर बाबा के जो बच्चे हैं और उनके बाबा के बच्चों के घरों पर जा रही है, फिर साप्ताहिक पाठ की भी आत्माओं को, और जिन्होंने नहीं किया है उन पर, और फिर मंदिरों में और भक्तों पर, और लास्ट में सारे यूनिवर्स में। तो ऐसे जो 11 संकल्प है तो उसका भी रिजल्ट हमें मिला हुआ है जो हमने किया है। लगभग 100 आत्माओं ने कोर्स तो किया और बाकी संबंध संपर्क में है, और रेगुलर मुरली क्लास के लिए तो 8-10 जन आ ही रहे हैं। तो उसका ये रिजल्ट मिला हमें। और फिर लौकिक परिवार में भी कई जो है वो माउंट आबू आकर के गए, तो ये ओम उच्चारण का रिजल्ट रहा। फिर स्पार्क की ओर से जैसे कि हम क्रिएटिव योगा करते थे, इंटरनेशनल योगा रहता था उस समय भी करते थे, कोई थीम लेकर के हम करते थे। तो थीम ऐसे रहते थे जैसे कि आज हमें आत्मिक स्थिति का ही अभ्यास करना है, फिर सुदर्शन चक्र, बाबा मेरा सहारा, बाबा आपका शुक्रिया, फिर ईश्वरीय बचपन, तो और मधुबन की सैर, ऐसे अलग अलग हमने थीम लेकर के क्रिएटिव योगा किया था। तो ईश्वरीय बचपन यह जब योग कराया था तो जैसे कि हम सबसे पहले जब ज्ञान में आए और उसमें फिर फर्स्ट टाइम जब हमने बाबा से मिलन मनाया तो उसमें लेकर के जाते थे तो
बहुत अच्छा अनुभव करते थे और अनुभव सुनाते थे। और मधुबन की सैर ये भी बहुत अच्छा लगता था। तो ये अलग अलग थीम लेकर के हमने योग किया हुआ है, कमेंट्रीज भी है रिकॉर्ड की हुई कई। और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्रिएटिव योग जो हमने थीम लेकर के किया है। क्योंकि ऐसे जब हम कैसेट द्वारा योग कराते थे तो हमने पूछा था कि ऐसे हम योग कराते थे ये अच्छा है या ये कमेंट्री लगा देते तो ये अच्छा है। तो बताते थे भाई बहने कि जब ये अलग अलग थीम लेकर के कराते हैं तो उसमें हम बीच में कमेंट्री और गीत बजाते थे बीच बीच में, तो बहुत अच्छा लगता था। हमारा जिनका योग नहीं लगता था वो भी एकदम स्टेबल हो जाते हैं। और फिर स्पार्क की ओर से एक दिवसीय योग भट्टी कराई थी बड़े सेंटर पर, मुख्य सेंटर पर, और बाबा मिलन के दिन ही कराई थी। लगभग 100 भाई बहनों ने इसमें भाग लिया था। तो ये बहुत सुंदर भट्टी रही। जैसे कि ऐसे लग रहा था कि जैसे वतन ही सूक्ष्म वतन, परम धाम, एकदम सभी साइलेंस में थे। मौन भट्टी का बहुत सुंदर अनुभव, और बाबा जैसे कि आ गए थे तो सबको बहुत सुंदर अनुभव हुआ था। उसके फीडबैक भी मिले थे कि ऐसी जो भट्टी है, कईयों ने कहा कि मास में एक बार होनी चाहिए, फिर कईयों ने कहा कि नहीं 15 दिन में एक बार होनी चाहिए, फिर कईयों ने कहा कि नहीं सप्ताह में एक बार होनी चाहिए। तो योग भट्टी में हमने यह कराया था कि उस दिन बाबा की यह मुरली चली थी, एक श्रेष्ठ सुहावनी घड़ी अव्यक्त मुरली चली थी, तो उसी आधार पर योग कराया गया था। फिर उसके बाद एंजेलिक वॉक जैसे हम करते हैं तो वहाँ उस सर्कल बनाए थे और उसमें गीत बजाए थे, फरिश्ता सॉन्ग्स बजाए थे 3, और बहुत ही पावरफुल संकल्प के साथ सकाश देते हुए ऐसे वॉक करते थे। तो वो भी बहुत अच्छा रहा। और उसमें फिर अपना स्पार्क के अंदर जो बुक बनी हुई है, मुरली जीवनदायिनी श्रेष्ठ आधार जो है मुरली जीवनदायिनी, उसमें से लेकर के हमने जो भाई बहने थे हमेशा मुझे कहते थे कि हमारी मुरली ध्यान में नहीं रहती है, तो उसमें से मैंने जो पढ़ाया था, तो एक डॉक्टर भाई है, उन्होंने ये अनुभव बताया था कि आज तक हमें यह विधि मालूम नहीं थी कि मुरली कैसे सुन रही है।
तो डॉक्टर भाई जो 25 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, तो उन्होंने यह अनुभव बताया था कि आज जो हमें विधि पता चली मुरली की, तो उसके बाद से उनको मुरली बहुत अच्छी तरह से याद रहने लगी। तो आपको अगर पता न हो तो स्पार्क के अंदर यह बुक है मुरली की, नवजीवन दायिनी मुरली। उसमें प्रश्नावली भी दी है कि हम मुरली कैसे सुनते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से विधि बताई हुई है। तो ऐसे स्पार्क के अंदर जो भी हम एक्टिविटी कराते हैं लोकल चैप्टर के अंदर, तो भाई बहनों को बहुत ही फ़ायदा तो होता ही है। और जो हमारा जो पुरुषार्थ है, जो ऐसे ढीला ढाला चलता है, तो उससे सबके अंदर उमंग उत्साह भी बहुत आता है। और सभी कहते हैं कि ऐसे जो प्रोग्राम्स है, मीटिंग हो या योग भट्टी हो, ये करना ही चाहिए। तो ये शॉर्ट में शारदा लोकल चैप्टर की ओर से यह जो एक्टिविटीज़ हमने प्रैक्टिकल में की है, वो आप सबके साथ मैंने शेयर की। ओम शांति।